मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुशबू गुप्ता आज आप सभी के साथ सीटेट का फर्स्ट पेपर जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, उसका हिंदी पार्ट में सॉल्व करूंगी, जिसमें हर एक सेट में मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। मतलब रीमा ने कक्षा 3 में क्लास 3 में पढ़ने वाली एक रितिका है, जिसकी भाषा क्षमता, उसकी भाषा की क्या क्षमता है, भाषा का निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा, जो उसका एक प्रगति, जो भी उसकी प्रगतियां हो रही हैं, उसका एक ब्यौरा, उसका एक लिस्ट उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स को दिया। तो रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी उसके पेरेंट्स को, रितिका के पेरेंट्स को दी, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है पोर्टफोलियो, सेकंड है जांच सूची, थर्ड है लिखित परीक्षा, फोर्थ है अवलोकन। इसका आंसर जो होगा पोर्टफोलियो सही होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंतर्गत किसी भी बच्चे का आकलन किया जाता है, जो कि भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन के आधार पर उसके प्रगति का ब्यौरा दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, जिसमें है, फर्स्ट है शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना। जिसमें हम जानते हैं कि बच्चा जो है वो पहली कक्षा का है, तो वो शब्द लिखना थोड़ा सा उसके लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्षर बनाना भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो है वो पहली कक्षा का है। चित्र बनाना जो कि उसके लिए थोड़ा सा उसके लेवल के अनुसार सही रहेगा, और वाक्य लिखना भी उसके लिए टफ होगा। इसलिए पहली कक्षा में यदि बालक है तो वो उसके लिए चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत ही आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 107 का क्वेश्चन थर्ड जो आंसर, ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मतलब जब बच्चा प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 1 to 5 के अंतर्गत, पर लिखना और पढ़ना, मतलब पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट है संदर्भ अनुसार अर्थ, मतलब उस चीज को जो आप पढ़ रहे हैं उसका संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निकालना। सेकंड है अक्षरों की पहचान, थर्ड है पढ़ने का उद्देश्य, फोर्थ है अनुमान लगाना। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चा पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, तो अक्षरों की पहचान जो होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 108 का ऑप्शन सेकंड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें लिखा है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। मतलब भाषा के अर्जन की जो क्षमता होती है वो किसके साथ संबंधित है, या किसने इस चीज को दिया है, भाषा अर्जन क्षमता। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है चामस्की, सेकंड है स्किनर, थर्ड है बूनर, फोर्थ है पियाजे। जबकि हम जाते हैं कि चामस्की ने जो भाषा अर्जन की क्षमता पर अपने विचार विमर्श किए हैं, इसलिए 109 का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 110 है, जिसमें है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा सीखते हैं या सिखाते हैं, तो भाषा से संबंध में कौन सा संसाधन, कौन सी चीजों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब किस चीजों के द्वारा हम प्राथमिक स्तर पे भाषा को सिखाते हैं या सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाल साहित्य, सेकंड है समाचार पत्र,
थर्ड है टेलीविजन एंड फोर्थ है कंप्यूटर। जहां पे बात हम कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की, जो कि बहुत ही छोटे लेवल की है, मतलब प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो इसलिए उसका बाल साहित्य जो होगा ऑप्शन सही होगा। इसलिए 110 का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मेरा है 111। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी मातृभाषा का, मतलब अपनी टंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। फर्स्ट है निंदनीय, सेकंड है विचारणीय, थर्ड है अनुचित, फोर्थ है स्वाभाविक। मतलब क्योंकि बच्चे जो होती हैं वो अपनी टंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की कक्षा में, तो ये जो होगी एक स्वाभाविक होगी। क्यों? क्योंकि टंग लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों की मातृभाषा है, और ये इसलिए इसको स्वाभाविक में रूप दिया जाएगा। इसलिए 101 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा स्वाभाविक वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। मतलब बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो हमारी पहचान भी है और हमारी, जिसका फोर्थ ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है सभ्यता एवं साहित्य, सभ्यता और साहित्य। नेक्स्ट है संस्कृति और साहित्य, संस्कृति का और साहित्य का। थर्ड है संस्कृति चुनौतियां, संस्कृति और चुनौतियां का। फोर्थ है सभ्यता डैश संस्कृति, सभ्यता का और संस्कृति का। तो बहुभाषिकता जो होती है हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता है, सभ्यता को भी दर्शाती है, साथ ही साथ वह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। इसलिए 112 का जो होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहुभाषिका जो होती है वो हमारी सभ्यता को भी दर्शा रही है, साथ ही साथ वह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग, मतलब एक अंग के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, जिसमें दिया है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषण क्षमता के विकास में है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी लेवल में जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती है, जो उनकी बुक होती है, उसमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो होती है बच्चों के भाषा की क्षमता के विकास में बहुत बड़ा क्या है? डैश। फर्स्ट है बाधक है, मतलब जो कार्टून, भाषण, विज्ञापन जो होता है वो बच्चों की भाषा क्षमता में बाधक है, मतलब बच्चों को भाषा सीखने में रुकावट पैदा कर रहा है। सेकंड है निरर्थक है, मतलब इस चीज का कोई मतलब नहीं है बच्चों की बुक में। थर्ड है अनुपयोगी, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। फोर्थ है सहायक, मतलब उनकी उस भाषा की क्षमता को सीखने में या विकास करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन जो होती है वो बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हम प्राइमरी लेवल की कर रहे हैं, जो कि बहुत ही वो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो कार्टून, भाषण, विज्ञापन के द्वारा उस बुक से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास में बहुत ही बड़ा सहायता करती है। इसलिए 113 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 114, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन होगा यह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, मतलब अनुनासिक चिन्ह जो चांद की बिंदी होती है उसके प्रयोग के प्रति सजग है। सेकंड है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति क्या है? लापरवाह है।
थर्ड है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। मतलब वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कहाँ इसका प्रयोग है वो करती है। फोर्थ ऑप्शन दिया है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। मतलब अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग वो कहाँ पे हम चंद्र बिंदी का प्रयोग करेंगे उसे उसकी जानकारी नहीं है। जबकि इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने पांचों किन्हें आंखें दोनों चारों पे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग लगाया है और उसे उस चीज के बारे में सही जानकारी है। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो होगा 114 का कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, जो कि सही होगा। 114 का ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में जब भी हम भाषा शिक्षण की शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी कार्यक्रम शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है या सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, कि बच्चे की जो सहज भाषीय क्षमता है उसके भाषा की क्षमता को पहचानना। सेकंड है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, मतलब बच्चे की सहज मौखिक रूप से अभिव्यक्ति को पहचाना। थर्ड है बच्चे की पठन क्षमता को पहचाना, बच्चे की पढ़ने की जो क्षमता है उसको पहचानना। फोर्थ है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, मतलब बच्चे की जो लिखने की क्षमता है उसको पहचानना। तो विद्यालय में जब भी हम भाषा शिक्षण से रिलेटेड या भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, जिसमें उसकी लेखन, पठन, मौखिक तीनों ही आ जाएंगी। इसलिए बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना ही हमारा भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 115 का ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 116। क्वेश्चन में दिया है कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं की क्षमता को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन 1 है लिखने, सेकंड है रटने, थर्ड है समझने और फोर्थ है पढ़ने। तो कई बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वह 2 या 3 भाषाओं की क्षमता को या भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस मतलब होते हैं। इसलिए 116 का ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सिखाना। मतलब किसी भी विषय को हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसका क्या मतलब है। फर्स्ट है विषय वस्तु या उपयोगिता, मतलब विषय वस्तु और उपयोगिता। सेकंड है अवधारणा, शब्दावली, अवधारणाएं और शब्दावली। थर्ड है शब्दावली, विषय, शब्दावली और विषय। फोर्थ है अवधारणाओं और विषय वस्तु, अवधारणा और विषय वस्तु। जब हम किसी भाषा के मतलब किसी भी विषय को सीखने का सबसे पहला मतलब है कि उसकी अवधारणाएं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को सीखना, साथ ही साथ उसकी शब्दावली को सीखना, उसके छोटे छोटे शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन 117 का सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन 118 है, जिसमें है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जब हम प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पे बच्चों की भाषा, उनकी क्षमता का हम आकलन करते हैं तो सबसे पहला या प्रथम उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है ऑप्शन उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, मतलब बच्चों की भाषा का प्रयोग, कैसे वो उन भाषा का अपने प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्षमता का हमें आकलन करना चाहिए या एनालाइज करना चाहिए। सेकंड है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, मतलब उनकी लेखन मतलब लिखने की क्षमता का आकलन। थर्ड है उनकी बोलने की कुशलता का आकलन, वो कैसे बोल रहे हैं उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। फोर्थ है उनकी पठन क्षमता का आकलन, उनके पढ़ने की क्षमता का आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों की भाषा की हम बात करते हैं
तो बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रथम उद्देश्य मेरा ये होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। मतलब बच्चे अपनी भाषा की प्रयोग की क्षमता का आकलन ही जो होता है वो प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा के आकलन का प्रथम उद्देश्य होता है। इसलिए 118 का ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? जब हम किसी बच्चे का भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम किसका प्रभाव पड़ता है या सबसे कम कौन सा प्रभावी तरीका है? फर्स्ट है कहानी लिखना, सेकंड है घटना वर्णन, मतलब किसी भी घटना को दे देना और बच्चे उस चीज का वर्णन करें, थर्ड है सूत्र लेख मतलब राइटिंग, फोर्थ है कहानी कहना मतलब अपने शब्दों में कहानी को कहना। तो भाषा के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है सूत्र लेख मतलब राइटिंग को लिखना जो होता है। इन चारों के कंपेयर में जो सूत्र लेख है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी लिखना मतलब अपने शब्दों में उस चीज का वर्णन करना, घटना वर्णन इसको भी अपने शब्दों में किसी टॉपिक पर अपनी घटना मतलब उस घटने के बारे में अपने शब्दों में लिखना, और कहानी कहना भी कि अपने शब्दों में उस चीज को कहानी कहना। जबकि सूत्र लेख जो होता है, राइटिंग जो होता है, इन चारों के कंपेयर में सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन का। इसलिए 119 का थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है। जब हम आकलन करने की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है या विचार कैसा है। जब हम आकलन की प्रक्रिया करते हैं अर्थात जब हम आकलन करते हैं तो उसमें केवल बच्चे की कैपेसिटी अर्थात बच्चे की क्षमता का ही हम आकलन नहीं करते हैं, उससे शिक्षक की मतलब एक टीचर की शिक्षण प्रक्रिया, उसका टीचिंग टेक्नोलॉजी या टीचिंग मेथड क्या है उसका भी आकलन होता है कि अर्थात बच्चे ने उस टीचर से या टीचर से क्या सीखा, मतलब टीचर का जो पढ़ाने का वे है वो बच्चे के लिए कितना सदुपयोगी साबित हुआ। तो यह विचार कैसा है, जिसमें फर्स्ट दिया है अंशतः सही है मतलब कुछ सही है, सेकंड है पूर्णतया गलत है मतलब पूर्णतया रूप से ये गलत है, थर्ड है निराधार मतलब इसका कोई आधार नहीं है, फोर्थ है पूर्णतया सही है। क्योंकि ये जो है ये पूर्णतया सही है, इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि आकलन की प्रक्रिया में केवल हम बच्चे की क्षमता का ही आकलन नहीं करते हैं, साथ ही साथ हम शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन करते हैं जो कि पूर्णतया सही है। इसलिए 120 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा।